हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुप्रोतिम। आज हम बात करेंगे अडानी क्राइसिस के बारे में। आखिर हुआ क्या अडानी क्राइसिस में, क्या हो गया, क्या कर रहा था अडानी, जो कुछ दिन पहले वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट आदमी था गौतम अडानी, उनका जो बिजनेस था अडानी ग्रुप, वो कैसे गिर गया, क्या था एक्चुअली अडानी। एक्चुअली देखिए, अडानी का जो ग्रोथ था बहुत तेज़ी ग्रोथ था, हमने देखा है, वो दुनिया भी देखा है। तो जो हिंडनबर्ग अडानी का जो रिपोर्ट पब्लिश किया, हिंडनबर्ग का एक कहना है कि अडानी ग्रुप जो इनका जो कंपनी का वैल्यू इंक्रीज किया है कुछ गलत तरीके से किया है। तो ये कहता है कि अडानी ग्रुप कुछ अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना ही कुछ एक बॉडी का एक पार्ट जो बना के अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्ट करवाया। इसका मतलब थोड़ा सा अच्छे समझे। जैसे कि हम अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप मेरा है, मैंने ही कुछ दूसरा एक फाइनेंशियल कंपनी को बनाया छोटा, मतलब मेरा हिसाब से तो छोटा है मेरा कैपिटल का हिसाब से, मतलब मैं अगर अडानी का से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने बना के मैंने इनडायरेक्टली अपना ही कंपनी में उसको इन्वेस्ट करवाया। मतलब मैं अडानी हूँ, मैंने एक छोटा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया, उसी इंस्टीट्यूट का काम क्या था मेरा ही कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो हिंडनबर्ग का कहना क्या है, हिंडनबर्ग का कहना ये है कि पूरा वर्ल्ड में बहुत जगह में अडानी ग्रुप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया, बहुत जगह में बनाया, और उसी हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का काम ये था कि सब वो जो इन्वेस्ट खाली अडानी ग्रुप में ही करेगा। इसमें होता क्या था अडानी ग्रुप का जो प्राइस का जो शेयर का वैल्यू था ऊपर जाता था, उसी वैल्यू से ये कुछ बैंक लोन भी लिया, कुछ इधर उधर डेट भी कराया। तो ये हिंडनबर्ग का कहना है। देखिए सच क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हालांकि अभी सेबी भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो अडानी भी इसके ऊपर रिप्लाई भी दिया कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। करीब 800 पेजेस का एक रिप्लाई था हिंडनबर्ग की तरफ, तो इन्होंने भेजा था। बात क्या था, हमारा बात कुछ अलग है, मैं कुछ जो अलग बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए हिंडनबर्ग का पहले बिजनेस मॉडल को समझता है, हिंडनबर्ग क्यों ऐसा किया, ऐसे क्यों करता है, ऐसे 2-3 पार्ट में हम चर्चा करेंगे। हिंडनबर्ग भी एक इंस्टीट्यूशन है, उनका भी क्लाइंट है, उनका बिजनेस मॉडल समझता है कि हिंडनबर्ग कैसे कमा रहा है। उनका भी तो जो चल रहा है, वहीं पे अगर इंसान काम कर रहा है तो पैसा आना चाहिए ना। तो हिंडनबर्ग करता क्या है, क्लाइंट से पैसा लेता है, वो लेता है मतलब इन्वेस्ट कराता है, वो फाइनेंशियल एडवाइस जा रहा है एक्चुअली। सपोज मैंने हिंडनबर्ग का क्लाइंट हूँ, हिंडनबर्ग क्या कहता है कि आपने इस कंपनी को शॉर्ट सेल करो, और हिंडनबर्ग करता है ये खाली शॉर्ट सेल ही करता है। हिंडनबर्ग अपने क्लाइंट को शॉर्ट सेल का ही कॉल देता है, शॉर्ट सेल का ही सजेशन देता है, बाई नहीं कराता है, पहले सेल बात है बाई। तो सपोज कीजिए ABC मेरा एक कंपनी है, 1000 रुपया वैल्यू में चल रहा है, और हिंडनबर्ग क्या करता है, सपोज मेरा टॉप परफॉर्म में चल रहा है कंपनी, उस टाइम शेयर वैल्यू मेरा अच्छा ही चल रहा है। तो हिंडनबर्ग करता क्या है, उनका क्लाइंट को बोलता है कि आपने ABC कंपनी को शॉर्ट सेल कर दो करोड़ों रुपया में। तो शॉर्ट सेल करता है, शॉर्ट सेल कराने के बाद 2-3 दिन बाद ये उसी ABC कंपनी के ऊपर न्यूज लाता है। मतलब वो उनका कहना होता है, काफ़ी हद तक सच भी होता है। उनका कहना होता है कि ABC कंपनी ऐसा कुछ गलत कर रहा है, जिसका ये वैल्यू ये मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये गड़बड़ करने से होता क्या है, ABC कंपनी का वैल्यू 1000 रुपीज़ था, वहाँ से हो सकता है 500-600 में आ जाता है। तो उनका प्राइस जब 1000 रुपया था, उसी टाइम हिंडनबर्ग उनका क्लाइंट को बोल दिया कि इनको शॉर्ट सेल करो। उनका जैसे ही शॉर्ट सेल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही इन्होंने न्यूज लाता है बाहर कि इसने कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये ABC कंपनी गड़बड़ कर रहा है, और उसी गड़बड़ के चीज़ में मार्केट में पैनिक आ जाता है। उस कंपनी का जो प्राइस होता है, स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, और गिरने पे होता क्या है, इनका जो क्लाइंट है जो 1000 रुपये में शॉर्ट सेल करके रखा था, उसका वैल्यू अभी 500-600 में आ गया। तो उनको क्या है, पर क्वान्टिटी 300-400 या 500 का प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट से क्लाइंट से कुछ मांगता था मतलब उनका कुछ सेटलमेंट है कि आपको हम इतना प्रॉफिट कराएंगे, वहाँ से कुछ हमारा भी चार्ज देना होगा। तो ये था बेसिकली हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल। तो
वो पहले जिनके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, जिनके ऊपर वो न्यूज़ लाने वाला है, उसी कंपनी का शेयर को इनको क्लाइंट के द्वारा शॉर्ट करवाएगा। जैसे ही वो शॉर्ट सेल कंप्लीट हो जाता है, इन्होंने 2-3 दिन के अंदर इन्होंने न्यूज़ फैलाएगा मार्केट में और ये प्राइस गिरा देगा। गिराने के बाद अपने क्लाइंट को बुक करवा के प्रॉफिट बुक करवा देगा और उनसे वो अपना चार्ज ले लेगा। जो भी ये है हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल। तो अडानी में क्या हुआ, अडानी में खाली ये बिजनेस मॉडल ही काम नहीं है, क्या कुछ पॉलिटिकल भी प्रॉब्लम इशू है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू मेरा हिसाब से। देखिए आज तक का इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एफपीओ आने वाला था जिस दिन फरवरी में लास्ट वीक, उसका करीब 4-5 दिन पहले ही ये अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग का रिपोर्ट पब्लिश होता है। तो मेरा हिसाब से एक इतना बड़ा एफपीओ जो 20,000 करोड़ का एफपीओ था, आज तक का इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एफपीओ यानी कि फॉरवर्ड पब्लिक ऑफर। जैसे कि नया कंपनी लिस्टेड होता है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, और यहाँ पे एफपीओ मतलब जो कंपनी पहले से ही है वो फिर से भी शेयर इशू कर रहा है नया, ये होता है एफपीओ, फॉरवर्ड पब्लिक ऑफर। तो इतना बड़ा फॉरवर्ड पब्लिक ऑफर जब आने वाला होता है, मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी सेंटीमेंट आ जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएगा। ऐसा सिचुएशन बन गया था, आपने देख सकते हैं चार्ट में कि एक अच्छा खासा न्यूज़ फैल गया इंडियन का ग्रोथ के बारे में। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और एक सेंटिमेंटल न्यूज़ भी था कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ सेंटिमेंटल न्यूज़ था। तो उस टाइम ये हिंडनबर्ग करता है, उससे पहले ही ये न्यूज़ को फैला देता है मार्केट में। जैसे ही फैला देता है तो इनका 2 कारण था इस न्यूज़ अडानी के खिलाफ लगने के लिए। एक था इनको क्लाइंट को प्रॉफिट दिलाना, शॉर्ट सेल करा दिया इन्होंने। दूसरा था ये यूएस बेस्ड कंपनी है हिंडनबर्ग, तो आप लोग जानता ही है कि कुछ ग्लोबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम रहता है। कोई भी कंट्री अगर कुछ करने जा रहा है, अच्छा कुछ करने जा रहा है, तो कोई ना कोई उसको पीछे लग ही जाता है। तो एक तो क्लाइंट को प्रॉफिट दिलाना, दूसरा ये किसी कंट्री को छोटा करना फाइनेंशियली। तो इस 2 कारण से इसने न्यूज़ को फैलाया मार्केट में, प्राइस भी गिरा दिया। तो मेरा हिसाब से ही 2 ही कारण है हिंडनबर्ग का। अभी उसके बाद कुछ इसने अडानी में रिप्लाई दिया, उसने किया, बहुत सारा प्रोसेस हुआ बीच में। लास्ट में सेबी भी बोला हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हालांकि करंटली देखा जाए तो अडानी का शेयर कुछ फिर से वो खड़ा हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, फिर उसका प्राइस बढ़ने लग रहा है। तो हिंडनबर्ग का जो ये रिसर्च है मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रिसेंटली जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो करप्शन हुआ है वहाँ पे डेवलप हो चुका है, जो कि उन्हीं का कंट्री का है। तो उनके खिलाफ ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन अपना ही देश में इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है उसके लिए फिर भी अब अभी का देखेंगे तो फिर भी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। तो ये एक नीट एंड क्लीन इन्वेस्टिगेशन है या फिर खाली क्लाइंट को प्रॉफिट दिलाना है, इसमें मेरा तो कन्फ्यूज़न है। एक्चुअली क्या है मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, और उसी गड़बड़ी का फ़ायदा उठा कर उनको क्लाइंट को प्रॉफिट दिलाएंगे। और एफपीओ का पहले लाने का मतलब ये था कि जो अभी जो ग्रोथ आने वाला था इस एफपीओ के चक्कर में, जो इम्प्रूव होने वाला था मार्केट में, उसको भी बंद कर देना। ये 2 कारण था हिंडनबर्ग का। अकॉर्डिंग टू मी, मैं यही 2 ही कारण को फाइंड कर पाया कि यही 2 कारण के वजह से ही हिंडनबर्ग इतना जल्दी, मतलब एफपीओ का जो 3-4 दिन पहले ही जो पब्लिश करना था, इसका यही लॉजिक आता है मेरा हिसाब से कि फाइनेंशियली आपको रोक देना। उनका क्लाइंट को तो प्रॉफिट दिलाएंगे और फाइनेंशियली रोक देना है। तो इन्होंने एक ही तीर में 2 निशाना मारा है, जिसके कारण ऐसा हो चुका है। और बाकी डरने का कोई बात नहीं है, सब कुछ रिकवर। देखिए स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे 1 साल 2 साल 6 महीना बाद एक ऐसा न्यूज आता है, ये कॉमन फैक्टर, डरने वाला कोई बात है। एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, न्यूज़ पे न्यूज़ आएगा। 500 1000 सेंसेक्स 2000 पॉइंट गिरेगा, फिर 5000 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये वॉलेटिलिटी है, स्टॉक मार्केट का पार्ट ही है। तो ऐसा होते रहे, इसमें कोई डरने का बात नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई जो LIC रिलेटेड भी अडानी का इशू है, LIC भी इन्वेस्ट कर रहा था, तो LIC वालों को भी डरने का कोई बात नहीं है। जो लोग LIC में इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत आदमी सोच रहा होता है कि शायद LIC भी डूब जाए, कोई कुछ नहीं डूबेगा। अभी
पूरा केस सेबी ने इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक खाली एक न्यूज बेस हो गया, एक पॉलिटिकल इशू हो गया, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपका पैसा सेफ है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेफ मतलब वो लेके चला नहीं जा पाएगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही सेफ है। मार्केट का वैल्यू का बात करें तो आपका क्राइसिस आया है, कल फिर जाम करेगा, उसमें भी डरने का कोई बात नहीं है। थैंक यू।